क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी माना जा सकता है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। त्रासदी की धारणा ग्रीक साहित्य परंपरा से आई है, जहां अरस्तु ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। बाद में दार्शनिक हीगल, रिचर्ड जॉर्ज लुकास ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। एक सवाल मैं आपसे यहीं पे पूछूंगा। सवाल ही आसान सा सवाल है। आप ये बताओ, मान लो मुझे पूछना है कि क्या गोदान को त्रासदी माना जा सकता है? तो क्या आप इसे ऐसे बताओगे कि ग्रीक साहित्य परंपरा से आया, अरस्तु सर्वप्रथम प्रयोग, या फिर आप एक दो पहलू रखोगे कि कुछ चीजें हैं? तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब आप भूमिका बनाओ, तो भूमिका में हालांकि ठीक है, माना जा सकता है, यही चीज क्लियर है कि आप त्रासदी की कसौटियों पर ही तौलना है। तो क्यों ना हम त्रासदी की कसौटियां बताना शुरू करें। ठीक है, अरस्तु से शुरू हुआ या फिर ग्रीक साहित्य से शुरू हुआ, पर इस परंपरा में था क्या? क्या ये इंट्रोडक्शन की बात है, या फिर सब इंट्रोडक्शन, या फिर उपभूमिका की बात है? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि भूमिका हमारी इस तरह बने कि थोड़ा हम सीमित ना हो, या फिर जैसे शायद 150 शब्दों का क्वेश्चन है, तो वहां पे देखना, थोड़ा एडजस्ट करना आप। मैं बस सोचने के लिए कह रहा हूँ। त्रासद रचना में अंत बेहद दुख परक होता है, जहाँ नायक कोई गंभीर भूल हेमर्शिया के कारण उसका पतन होता है। वह अधिकांशतः नैतिक बना रहता है। वह उदार चरित्र के अनुसार व्यवहार करता है। सामान्य दृष्टि से देखे तो भारत दुर्दशा का अंत भी दुखद पीड़ादायक, जहाँ नायक का गंभीर मूल दुर्दशा बढ़ाती है। तकनीकी स्तर पर यह त्रासदी रचना नहीं है, क्योंकि नायक शक्तिशाली ना होकर इतना डरपोक है कि खलनायक की दहाड़ सुनकर ही डर जाता है। उसका पतन किसी हेमर्शिया के कारण नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक कार्यों और मनस्थिति के कारण हुआ है। भारत द्वारा बार बार जगाए जाने पर वह होश में नहीं आता, किंतु यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि भारतेन द्वारा रचना को त्रासदी के दृष्टिकोण से लिखा ही नहीं गया। उनका उद्देश्य मात्र समाज हित की हीनता ठीक है, प्रति सजग रहे और प्राचीन इतिहास सत्य पर गर्व कर लड़ने को तैयार रहे, अर्थात यह अवस्था तकनीकी स्तर पर ना सही। पता है, आप जैसे मुझे समझ आ रहा है कि आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेन बात जो है, उसको अगर तौल के ही देख लेते तो वहां पे चीजें समझ आते जाती। जैसे त्रासदी मूलतः क्या होता है, जो आप बता रहे हो वही होता है। किंतु जब किसी भी घटना को, एक तो इसमें चरित्र नहीं है, तो जो नायक है वो भारत ही नायक है, उसकी ही दुर्दशा पर टिप्पणी की गई है। तो जब आप उसकी दुर्दशा देखते हो तो क्या विरेचन का भाव उत्पन्न नहीं होता? तो जाहिर सी बात है, विरेचन उत्पन्न होता है। और त्रासदी की एक बड़ी कसौटी ये भी है कि विरेचन उत्पन्न होगा। दूसरी चीज कि उसमें दुखात्मकता या फिर जो भाव है, वो भाव सामने वाले पाठक तक, जैसे नाटकों में क्या होता है, अगर, हालांकि अरस्तु ने ऐसा कहा कि त्रासदी तब बेहतर मानी जाएगी जब जो नायक है वो संघर्ष करता ही रहे और उसके प्रति और ज्यादा करुणा और ज्यादा सहानुभूति का भाव दर्शकों में उत्पन्न हो। लेकिन भारत दुर्दशा तो आत्महत्या करता है। पर ये शायद कसौटियों या परंपराओं को तोड़ने का प्रयास ही था, जहां पे त्रासदी इस मायने में आई कि अब ये वास्तव में नाटककार या फिर नाटक की त्रासदी नहीं, ये उस जनता की त्रासदी बन चुका था जो जीते जी कुछ नहीं कर रहा था। तो वो चीजें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, कंटेंट आपको डालना पड़ेगा इसमें। एक दो कथन आप बताओ कि यहाँ पे ऐसा महसूस होता है। और और भी कसौटियां होती हैं त्रासद की, तो उन कसौटियों पर इसको तौल के देखो एक बार कि करुण रस इम्पोर्टेंट हुआ या नहीं हुआ। और कह रहे हो कि नायक शक्तिशाली नहीं है, डरपोक नहीं है, पर आप सोच के देखो, क्या ये उदात्तता शुरू में दिखाई नहीं गई है? क्या ये महान जो पना था अतीत में, ये नहीं दिखाया गया? तो दिखाया गया है वो भी। तो उस तरह से थोड़ा आप सोच सकते हो। आप एडजस्ट करने से अच्छा है प्रूफ करके चीजों को एक्सप्लेन कर दो। बाकी तो अच्छा समझ आ रहा है, ठीक लिखा है।